गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही, जो आपका खोट्टा का क्वेश्चन बनता है। सेट आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा खोट्टा, तो जो कोई भी पेपर टू में क्षेत्रीय भाषा खोट्टा लिए हैं, तो उसका आज का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का खोट्टा का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पिछला 16वां कर लिए हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 17वां। तो चलिए आज देखने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का कोटा से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग आज 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर इसका पार्ट 2 फिर नेक्स्ट में करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है खोट्टा, एक मिनट, चलिए। तो खोट्टा गद्य पद्य संग्रह किताब एक सहयोगी संपादक कौन है? तो बताना सहयोगी संपादक कौन है। जयवीर साहू, शांति भरत। ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार, पारसनाथ महतो। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर साहू और ऑप्शन नंबर डी ये सब है। तो बताना है इसका सहयोगी संपादक कौन है। तो खोट्टा गाइड पथ संग्रह का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा? जयवीर साहू, विनोद और भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। महाजो कहानी विनोद कितने उम्र रहलन? बताना है महाजो कहानी में विनोद जो है कितना बच्चर का रहता है। 21 बच्चर का, 24 बच्चर का, 27 बच्चर का या 30 बच्चर का। तो विनोद का उम्र कितना बच्चा रहता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 बच्चा रहता है विनोद का। ठीक है, इसमें से महाजो और विनोद का कहानी है, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, करम धर्म कहानी सोब लेके रोपल बाद कौन मासे सोमर अपन खेतवाइन कोनो रकम लेके हार और गोरु के, मतलब कि हार गोरु के लेके माई के रोपल है। तो मतलब मांग के, तो मांग के रोपा है। तो ये बताना है, तो मांग के जो हार गोरु लेके रोपता है। तो कौन सा महीना का बात पूछा है, तो कौन सा महीना रहता है उसके बारे में जिक्र किया है। अगहन, सावन, भादो या जेठ। बताइए कौन सा माह मतलब रहता है। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भादो मास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भादो मास। क्वेश्चन नंबर 4, चासा कहानी के मंगरू कौन हाट जाके, मतलब हाट जाके गरू कीने के बात करल हते। तो बताना है कौन सा हाट, मतलब हाट या मार्केट बोलते हैं या हटिया बोलते हैं। तो बोलता है कौन हाट जाके, ठाकुर गांव हाट, उरगुटी घाट या बोर टांगे देख गांव हाट और पार टाई डेका। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताना है कौन सा हाट का जिक्र करता है। तो कौन सा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोर टांगे गार। तो ये वाला हाट जाके जिक्र करता है जाने का। क्वेश्चन नंबर 5, डू डहार डू डहार डू डहार जिरुर फूल किताबे केते गैर रचना संख्या हते। तो कितना, मतलब कि डू डहार कितना ये गाइड, यहाँ पे होगा गाइड। तो गाइड रचना की संख्या आगे बताना है, 14, 18, 10 या 23। तो बताइए कितना संख्या में उसको यह था रचना किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना 14। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दाह नाटक पिस्तौल पर केकर फिंगर निशान रहल। तो बताइए फिंगर का किस पे। तो दाह नाटक आप लोग पढ़े होंगे, तो जिसमें से शेखर रहता है, विराट रहता है, जग्गा रहता है। विराट सीधा साधा रहता है, विवेक सीधा साधा रहता है, विराट थोड़ा सा मतलब कि मतलब होता है दुश्मनी टाइप का। तो इसमें जिक्र करता है किसका फिंगर का निशान रहता है, ये पूछा गया है। तो बताइए तो किसका, ये विराट का। तो जब उसका जो कार्रवाई होता है, तो जब वहाँ पे कोर्ट में सुनवाई होता है, तो उसी के दौरान किसका, तो विराट का फिंगरप्रिंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहा नाटक खूनी का पर्दाफाश कर लेते हैं। बताना खूनी का पर्दाफाश कौन करता है, रचना, भावना, विराट या जग्गा। तो कौन करता है, भावना। ठीक है, तो भावना उनका खूनी का पर्दाफाश करता था, भावना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धार नाटक का आपको सही मिलान करना है, ये आपको पास ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसको मिलान करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके मिलान करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग सही आंसर के बारे में बताते हैं। विराट का छोटा भाई का नाम क्या था? तो विराट का छोटा भाई का नाम रहता है शेखर। ठीक है, तो शेखर। विराट का बहू मतलब विराट का पत्नी, विराट ने विवेक के पत्नी, तो विवेक के पत्नी का नाम क्या रहता है? तो विवेक का पत्नी का नाम रहता है रचना। तो याद रखिएगा रचना। ठीक है, विराट विराट के पत्नी का नाम क्या रहता है? तो विराट का पत्नी का नाम रहता है भावना। फिर विराट का संगी मतलब विराट का जो दोस्त रहता है उसका नाम क्या था? तो उसका दोस्त का नाम रहता है जग्गा। और एक रहा है सरकारी वकील और एक होता है दोसर पार्टी का वकील। तो देखिए वहाँ पे जब सुनवाई होता है, तो एक वाला पक्ष की तरफ से होता है एक वकील रहता है, और एक होता है विपक्ष। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो सरकारी वकील कौन रहता है? तो सरकारी वकील आपका रहता है गुप्ता जी
और दूसरे वकील जो रहता है इसका तरफ से, जो विराट का तरफ से केस लड़ता है तो बख्शी जी। तो इस तरह रहता है, एक 2 वकील रहता है, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोलता है कि करम परब लेखे के धर्म पर विश्वास विश्वास करल है और काम करते मुरमोइन या क्या है फट फुलानी दिन काटल है। तो इसमें किसके बारे में जिक्र किया? तो ये करम पर्व से कहानी है। तो इसमें जो ये सब जिक्र किया है किसके बारे में है? कर्मा के बारे में है, धर्मा के बारे में, एबी के बारे में या कर्मैतिन के बारे में? तो किसके बारे में जिक्र किया गया है ये पूछा गया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोलता है विनोद बिहारी महतो जी को कौन जेले मतलब कौन जेल बुकवेल है? तो कौन जेल, तो कौन जेल में मतलब उसको ले गया था? ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए विनोद बिहारी महतो से, ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रईस का परिवार पोसे खातिर की काम करे लगल है? ठीक है, इसका यदि आंसर देखना है तो आंसर इसका हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, याद रखिएगा गिरिडीह, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो बोलता है रईस का परिवार पोसे खातिर कौन काम करे लगल है? ठेला चलावे लगल, रिक्शा चलावे लगल, बुटरू मतलब कि बुटरू बरवे लगल या कुछ नहीं करे लगा? तो क्या करता है? तो रईसा क्या करता है? रिक्शा चलाने लगता है। जब मतलब कुछ नहीं होता है तो परिवार चलाने के लिए क्या करता है? रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। अगला है दामोदर पारस बावरी डहर यात्रा यात्री सब ले बेसी मतलब कि बेसी फरदवा केकर भेल है? तो डमरू जायद यात्रा वाला में पढ़े होंगे, तो इसको हटा दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये पारसनाथ ये भी इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से करते हैं फूल नाट के कौन माह से सोहराय के गारू मरल है? तो फूल नाटक आप लोग पढ़ेंगे तो बताना कौन मतलब कौन महीना में उसका गारू मरल है, ये बता गोरू मरल है। सावन महीना, आश्विन महीना, कार्तिक महीना या पौष महीना? तो कौन सा महीना? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावन मंथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सावन महीना। क्वेश्चन नंबर 15 फूल नाटक कटे गाठ ढाने बिहान रोपे के लिए सोहराय परेशान रहल? तो कितना गाठ? तो एक होता है गाठ मतलब गोछा, तो कितना गोछा रोपने के लिए परेशान रहता है? 3 गाठ, 4 गाठ, 1 गाठ या 2 गाठ? बताइए। तो क्या होता है? 3 गाठ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 3 गाठ। भीमा कहानी केकर बेटी विधवा भेड़ गए है? तो मतलब किसका बेटी विधवा रहता है वो बताओ, किसका मतलब बेटी विधवा हो जाती है? मनपूरन गोस्वामी जी का, मुक्तवर देवी का, पांडे बाबा का या छुतवा का मतलब छुटवा का? तो किसका रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांडे बाबा का। तो पांडे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमा कहानी पांडे दामाद, यहाँ हो जाएगा दामाद मतलब मार दे ले, तो दामाद को मार देता है, कौन मार देता है ये पूछा गया है? एनसीसी के द्वारा, आतंकवादी के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मतलब कि जो वहां से आदमी जन शेर रहता है या उसके द्वारा मारा जाता है? तो किसके द्वारा उनका मतलब कि दामाद को मृत्यु हो जाता है? तो आतंकवादी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आतंकवादी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 दक्षिणी क्षेत्र सरहुल की कहल जाए? तो बताना दक्षिण के क्षेत्र में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? फर सरहुल, फूल मतलब कि ये बोलता है फल सरहुल, एक फर है, एक फल है, और एक फूल सरहुल, और इसमें है कोइन है। तो बताइए कौन सा इस नाम से जाना जाता है? तो फूल सरहुल के नाम से जाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फूल सरहुल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कौन परब छोट छोआ जून जुनाई नहार जाय खोजे है? तो बताना कौन सा परब में छोटा छोटा जो छुआ या बच्चा सब है जून जुनार नहर जावे खोजता है? सरहुल, करम, सोहराय या मंडा? तो कौन सा परब? तो सही आंसर हो जाएगा कर्मा परब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मा परब। नेक्स्ट ना है क्वेश्चन नंबर 20 दहा नाटक विराट पहला और दूसरा बेर कते टका एडवांस ले? तो बताइए दहा नाटक में विराट का जिक्र किया गया है, तो दूसरा बेर में कितना टका एडवांस लेता है ये पूछा है? 40 टका और 25 टका, ऑप्शन नंबर 25 टका और 40 टका, ऑप्शन नंबर सी 30 टका और 40 टका, ऑप्शन नंबर 20 टका या 50 टका? तो कितना टका लेता है आपको बताइए? 25 टका और 40 टका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 टका और 40 टका। तितकी कविता संग्रह के लिखवैया कौन है? तो बताइए तितकी कविता विश्वनाथ दसम जी, ए.के. झा, श्रीनिवास पानिर, विनोद कुमार? तो कौन इसका तितकी कविता? तो श्रीनिवास पानूरी जी। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी जी। क्वेश्चन नंबर 21
वेदना के पंख के लिखवैया, तो वेदना के पंख के लिखवैया कौन है? विश्वनाथ दर्शन जी, ए.के. झा, श्रीनिवास पानी, विनोद कुमार। तो वेदना का पंख तो किसके द्वारा लिखा गया है? यह विश्वनाथ दसमझी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है विश्वनाथ दसमझी जी। क्वेश्चन नंबर 23, सुकुमार जी का पूरा नाम बताइए। मतलब सुकेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार, सुकेश कुमार या सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दीनेश दिनमणि जी कौन बछड़े खोटा रत्न, तो खोटा रत्न मिलता है, तो बताना खोटा रत्न कब उसको मिलता है? 1993, 2000 में, 1995 या 2011 में? कब उसको खोटा रत्न से सम्मानित किया जाता है? तो कब? उसको 2011 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 में उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धोबी बढ़ाई शब्द संज्ञा छंटा, तो धोबी हो गया, बढ़ाई होता है, तो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा या जिनिसवाचक संज्ञा? बताइए। तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो धोबी बढ़ाई ये सब होता है, पूरी जाति को बोध कर रहा था, यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सास ससुर शब्द संज्ञा, तो सास और ससुर कौन सा संज्ञा है? व्यक्तवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा? तो आपका कौन सा वाचक संज्ञा? तो ये जाति का बोध करता, सास ससुर ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, एखिन के हकाई ई मकान, तो बताएं एखिन के हाय हकाई ई मकान, तो एखिन के है ई मकान, ई वाक्य एखिन, तो एखिन शब्द का सर्वनाम बताना। सर्वनाम क्या होगा? सगावाची सर्वनाम, जोरनवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या ठिकानवाचक सर्वनाम? तो कौन सा सर्वनाम है एखिन? तो एखिन कौन सा वाचक सर्वनाम है ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा सही में? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो एखिन जो हो जाएगा यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यह अनकर घरे नाय जाए चाहिए, ये वाक्य अनकर, अनकर शब्द क्या होता है बताना है। अनकर शब्द में सर्वनाम बताना है। ठिकानवाचक सर्वनाम, अनठिकानवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जोड़वाचक सर्वनाम? तो अनकर, तो अनकर कौन सा सर्वनाम होगा ये पूछा गया है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनठिकानवाचक सर्वनाम। तो अनकर हो जाएगा अनठिकानवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 29, कोयरी शब्द स्त्रीलिंग रूप से तो कोयरी, कोयरीन, कोयरीन, कोयराइन या कोयराइन? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कोयरी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कोयरी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयरीन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयरीन, तो कोयरी का हो जाएगा कोयरीन। क्वेश्चन नंबर 30, साथी शब्द स्त्रीलिंग रूप से, तो साथी का स्त्रीलिंग साथिन, सथिन, सथियन या साथियन? तो क्या होगा साथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप? तो सही आंसर होगा साथिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथिन। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथिन। देखिए इसमें हर्ष या दीर्घ का डिफरेंट था, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। लुगी शब्द का बहुवचन, तो लुगी का बहुवचन लुगियन, लुगाइन, लुगवैन या लुगवैन? देखिए आग हर्षी दीर्घ का डिफरेंट है, तो बस हर्षी का दीर्घ का डिफरेंट है, ये ध्यान देकर बनाना है। तो लुगी शब्द का बताना है, तो लुगी का होगा लुगियन। तो देखिए हर्षी का लुगियन, हर्षी लगाया है, ठीक है, तो लुगियन हो जाएगा। संज्ञा शब्द, संज्ञा या संज्ञा केकर कहा जाए, तो संज्ञा या संज्ञा किसको कहते हैं? तो देखिए हम लोग आज संज्ञा से 10 से लेकर 12 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे। लास्ट में हम लोग ग्रामर को भी टारगेट करके तो संज्ञा से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं? कौन नाम को, कौन काम को, शब्द के या मतलब अभिकारी शब्द को? तो संज्ञा किसे कहते हैं? कौन हो नाम, जो किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। दामोदर कैसन संज्ञा लगे, तो दामोदर कैसे संज्ञा? जातिवाचक, गोटवाचक, वस्तुवाचक, व्यक्तवाचक या खासवाचक? तो दामोदर, दामोदर का जिक्र किया गया है, ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये व्यक्तवाचक या खासवाचक संज्ञा। तो व्यक्तवाचक, खास संज्ञा। एकल में भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय, तो भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय मतलब उदाहरण है हाथी, घासा या लुप्सी, घीन या खूटा। तो भाव, भाव का आना चाहिए फीलिंग, तो क्या हो जाएगा घीन। घीन मतलब भाव का फीलिंग करवा रहा था, तो घीन हो जाएगा। क्वेश्चन 28, पानी कौन संज्ञा है? जातिवाचक, वस्तुवाचक संज्ञा, द्रववाचक मतलब भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा? तो वस्तु का यहाँ पे द्रव भी कर दीजिए, द्रववाचक, ठीक है। तो बचिए क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा वस्तुवाचक या द्रववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, गोट, गोछा, घोद, घोपा, बोन, पेठिया, कोण ये किस्म के संज्ञा? तो संज्ञा से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए संज्ञा को हम 10 क्वेश्चन लाए हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? जातिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक या गुणवाचक?
देखिए यहाँ गोट है तो गोट मतलब पूरी समूह, तो गोट का जिक्र कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोटवाचक संज्ञा। ई काम्यक बड़ी खटाली है, तो दी काम्यक खटाली, तो ये खटाली शब्द के कैसन संज्ञा, तो खटाली बताइए, जायतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा। तो खटाली का जिक्र किया गया बताइए, तो खटाली किसको होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 39, तोर अर्जन हमें नाय खाए, तो एकल में अर्जन कैसन संज्ञा बताना है, तो जायतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोटवाचक, तो अर्जन कौन सा संज्ञा ये पूछा गया है। चलिए तो हम लोग सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब, भाववाचक। तो अर्जन, अर्जन क्या है, भाव को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 कर लेते हैं। एकल में विशेषण ले बनल संख्या, तो विशेषण से बना हुआ संख्या, खटानी, मोटानी, डाइडन या मोटिगर, तो विशेषण से बना हुआ संख्या क्या हो जाएगा, मोटीन, तो सही आंसर हो जाएगा मोटियन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 41, हाथ, गोर, चूड़, आंख, अंगरी कौन किस्म के संज्ञा है, तो हाथ, गोर, चूड़, आंख, अंगरी कौन किस्म संज्ञा, भाववाचक, वस्तुवाचक, जायतवाचक या व्यक्तवाचक, बताइए हाथ, गोर, चूड़, आंख ये सब कौन वाचक संज्ञा ये पूछा गया। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन में वस्तुवाचक या चीजवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये चीजवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, रचना के आधार पर संज्ञा का भेद कौनटा है, तो रचना के आधार पर बताना, गुणवाचक संज्ञा, योग रूढ़वाचक संज्ञा, व्यक्तवाचक संज्ञा या गोटवाचक संज्ञा। तो रचना के आधार पर बताना है आपको, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फिर योग रूढ़ संज्ञा, तो ये याद रखिए रचना के आधार पर योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। और ऐसा बोलेगा तो 5 होता है संज्ञा का भेद। अगला है सूप के उनार्थक संज्ञा रूप होगा, तो सूप के उनार्थक में संज्ञा का रूप बताना है, सुपली, सुखपना, उसके बाद सुपारी या सुपनी, तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो है वो होगा सुपाली, सुपली, तो सही आंसर हो जाएगा सुपली। क्वेश्चन नंबर 44, टांगा के उनार्थक इसमें बोला है छोटा अर्थ वाला बताना, टांगा को उनार्थक, उनार्थक मतलब छोटा अर्थ वाला, तो टांगा का छोटा अर्थ, टांगना, टंगाइल, टंगली या टंगली, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा टंगली, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगली। क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द, तो क्रिया से बना हुआ शब्द, कटानी, टिपानी, पढ़ाई या सबे, बताइए तो क्रिया के लिए संज्ञा बनल शब्द कौन सा होगा, तो क्रिया के लिए बना हुआ शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कटानी, टिपानी या पढ़ाई, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। 46, एकर में संज्ञा नाई है, तो संज्ञा नहीं है ये पूछा गया है, चिकन, टुंगरी, दर्द या खेत, तो कौन सा संज्ञा नहीं है, तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर चिकन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर चिकन हो जाएगा। 47, क्रिया विशेषण ले संज्ञा बना रहे, तो क्रिया विशेषण से संज्ञा बना हुआ, उठान, चिकनटी, गिरदाली या सनसनी, तो बताए ना क्रिया से विशेषण से संज्ञा बनल है, तो क्रिया विशेषण से संज्ञा बना हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो सनसनी, तो क्रिया विशेषण से बना हुआ संज्ञा में बनल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सनसनी, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं 48 नंबर, तो इसमें बोलता है टुंगरी धायरे खेतक ई बच्छर बड़ी धान उबल है, तो अच्छा से टुंगरी धायरे खेते ई बच्छर बड़ी धान उजल है, तो ऊपर वाक्य संज्ञा शब्द काय गो है, तो बताइए टुंगरी धाने खेते ई बच्छर बड़ी धान उजलती, ये स्टेटमेंट है, तो अब आपको इसमें बताना कितना को संज्ञा काउंट करना, 1 2 3 4 5 ऐसा करके काउंट करके बताना है कितना संज्ञा है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, तो कितना 4 वो संज्ञा, तो कितना है 4 संज्ञा है, ठीक। चलिए तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट के लिए आपको सारा इस चैनल पर मिलता रहे। फिर हम लोग करेंगे जो भी आपका उत्पाद सिपाही से जितना भी फिर खोटा का नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बनने वाली है, आज का प्रैक्टिस सीरीज 17वां कंप्लीट कर लेते हैं, तो उत्पाद सिपाही से खोटा का जो 18वां प्रैक्टिस सीरीज आएगा, जिसमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को साथ लाएंगे, जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।